हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सी टेट दिसंबर 2022 एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगा। आज के इस क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ से ईवीएस के एक एक टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि एनसीईआरटी क्लास थर्ड टू फिफ्थ से कोई भी क्वेश्चन ईवीएस से आएगा आपके सी टेट पेपर में तो आप बहुत ही आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों क्लास को सिर्फ 20 से 25 मिनट में हम कवर कर लेंगे तो आपका बहुत सारा समय बचेगा और यही चीज़ आप अलग से पढ़ने जाएंगे तो कम से कम 10 से 15 क्लास आपको अटेंड करने पड़ेंगे। और आज के सिर्फ इस एक क्लास को देखने के बाद आपको सी टेट में ईवीएस एनसीईआरटी अलग से नहीं पढ़ना होगा, एक छोटा सा तिनका भी नहीं पढ़ना होगा। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला जो पॉइंट है सी टेट के एनसीईआरटी की किताबों से सारे पॉइंट्स हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करते रहिएगा। लिंग हू फेन हांगकांग का एक पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। सी टेट में यही क्वेश्चन आया है कि लिंग हू फेन कहाँ का पकवान है और किस चीज़ के मांस से बनाया जाता है। तो यह हांगकांग का एक पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टैपिकोआ। टैपिकोआ क्या है? एक आलू के तरह एक फल या सब्जी है जो कि ज़मीन के नीचे होता है, ठीक है, आलू जैसा होता है कह सकते हैं। और यह कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, ज़मीन के नीचे उगाया जाता है, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रेल लिपि के बारे में है। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि क्या होता है? यह जो लिपि है वह ब्लाइंड लोगों के लिए होता है, लो विजन लोगों के लिए होता है जो देख नहीं पाते, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? लुई ब्रेल ने की थी जो कि फ्रांस के निवासी थे। तो इन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि रख दिया गया था, ठीक है। और यह कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो ध्यान रखिएगा, यह टोटल 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो ब्रेल लिपि के बारे में क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है आपसे कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, सब कुछ इसी के अंदर से आएगा। चलिए अगला है, असम में बहुत ही बारिश के चलते घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। असम में बारिश के चलते घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पूछ देगा कि असम के बारे में कौन कौन से तथ्य सही हैं, कौन कौन सी बातें सही हैं। तो पहला ऑप्शन होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, दूसरा होगा कि घर 100 से 150 फुट ऊपर बने होते हैं, तो वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कोई और ऑप्शन होगा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला है मनाली। मनाली में पत्थर या लकड़ी के घर बने होते हैं, ध्यान रखिएगा आप। अगला है राजस्थान के बारे में। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, दीवार मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। और जिन लोगों के मोबाइल में वीडियो साफ साफ ना दिख रहा हो, स्क्रीन पे आप टच करेंगे तो देखेंगे राइट साइड कॉर्नर पर एक सेटिंग का बटन बना होगा। सेटिंग के बटन पर टच करके वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, वीडियो बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेगा आपको। चलिए अगला पॉइंट है, राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, दीवार मोटी होती है और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं, ठीक है, चाय को क्या कहते हैं? कहवा बोलते हैं। इसमें बादाम आदि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपने वीडियोज़ में भी बहुत सारे देखे होंगे जम्मू कश्मीर का जो कहवा है, चाय, ठीक है। अब देखिए वल्लम। वल्लम क्या है? लकड़ी से बनी छोटी नाव को कहते हैं। यह केरल राज्य में चलती है, ठीक है। लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा जो नाव है और यह केरल राज्य में चलता है, इसको क्या कहते हैं? इसी का नाम है बल्लम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि बल्लम क्या है? तो बल्लम एक छोटी सी नाव है लकड़ी से बनी हुई और यह कहाँ चलती है? केरल राज्य में चलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हाथी के बारे में। हाथी से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। तो एक जो हाथी होता है, ध्यान रखिएगा कि 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी एक दिन में एक वयस्क हाथी की बात हो रही है, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हाथियों के बारे में वो है हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी सिर्फ दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। अगला पॉइंट है हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ होती हैं, यानी कि फीमेल हाथी होती हैं। एक झुंड में एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, ठीक है। एक जो झुंड होता है हाथियों का उसमें सभी क्या होती हैं? फीमेल हाथी होती हैं। और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे। जब यह छोटे बच्चे 10 से 15 वर्ष के हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तब यह झुंड
से अलग हो जाते हैं, तब तक ही रहते हैं जब तक 10-15 साल के होते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट हैं। आगे देखते हैं, इसको फिर मैं रिवीजन भी करा दूंगा आपका, अभी आप एक एक ठीक देख लीजिए अच्छे से। अगला है खेजड़ी के पेड़, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी का जो पेड़ है वह राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? जोधपुर के खेजड़ली गांव में। एक गांव है राजस्थान में, जोधपुर में, उस गांव का नाम है खेजड़ली, और वहाँ पर खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। उस पेड़ का नाम इसी गांव के नाम पर रखा गया है। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। जो खेजड़ली गांव के लोग हैं उनको बिश्नोई कहते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, निषेध है। ठीक है, और खेजड़ी पेड़ का काम क्या होता है वो भी आगे देखिए। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी इसकी छाल जो होती है, ठीक है, वह क्या होती है? दवाई बनाने के काम आती है। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो इतने सारे फैक्ट हैं खेजड़ी पेड़ के बारे में। एक बार और देख लीजिए, खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल की दवा बनती है, इसके लकड़ी में कीड़े नहीं लगते, और इसकी फलियों की राजस्थान में सब्जी भी बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इसकी फलियों की, इस पेड़ की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है चींटियों के बारे में, इंपॉर्टेंट है। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और मजदूर चींटी बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, सेम प्रोसेस मधुमक्खियों, दीमक और ततैयों में भी होता है। इस तरीके का समूह में कार्य करने का जो सिस्टम है वह इन मधुमक्खी, दीमक और ततैये में भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चींटी, मधुमक्खी, दीमक, ततैया एक ही प्रोसेस से अपना कार्य करते हैं। ठीक है, एक ही तरीके से। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीटेट में आया हुआ है। जब मैंने सीटेट दिया था तो सेम क्वेश्चन पूछा गया था 2014 के पेपर में। चलिए, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए होता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा है? तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय, ठंडी का। ठीक है, चलिए अगला है गोवा राज्य के बारे में। और हाँ, प्लीज़ इस चैनल को, टारगेट टीचर चैनल को सीटेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पे बहुत ही कम आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन एक एक वीडियो आपके काम का होगा और किसी वीडियो में आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, समय का बहुत सदुपयोग किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर भी करिएगा। और हाँ, सीटेट के फ्री नोट्स के लिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, वहाँ आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं उस ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। चलिए, अभी फिलहाल एक आध ही नोट्स शेयर हुए हैं, और भी नोट्स उसमें शेयर किए जाएंगे। अगला है गोवा से केरल के रेल रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। गोवा से केरल अगर ट्रेन के माध्यम से आप जाएंगे तो कुल 92 सुरंगें आपको मिलेंगी और 2000 क्या मिलेंगे? पुल मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मलयालम भाषा में वलियम्मा किसको कहते हैं? माँ की बड़ी बहन को। ठीक है, यानी कि मौसी को वलियम्मा कहते हैं और अमुम्मा नानी को कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मलयालम भाषा में नानी को क्या कहते हैं, तो आपको बताना होगा अमुम्मा, और मौसी को वलियम्मा। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला जो है वो है गांधी धाम। गांधी धाम अहमदाबाद में और वलसाड़ गुजरात में है। ठीक है, कोझिकोड केरल में है। चलिए, कोझिकोड याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। कोझिकोड कहाँ है? केरल राज्य में है। अगला जो हमारा है वो है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर है जो कि वजन उठाती हैं। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से होता है, इसको उठाया जाता है। ठीक है, इसमें वजन लगे होते हैं, तो इसी को वेट लिफ्टिंग बोलते हैं, इसको उठाने को। तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं कर्णम मल्लेश्वरी, और 130 किलोग्राम क्या करती हैं? वजन उठाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। सीटेट के सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्लास 3rd to 5th। नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, सीटेट में लास्ट ईयर से या 2018 में भी हुआ था, कुछ क्वेश्चन बेसिक साइंस से पूछ लिए गए थे। ठीक है, सामान्य विज्ञान से पूछ लिए गए थे, और एसएसटी से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। एसएसटी से, सामाजिक अध्ययन से। तो सामाजिक अध्ययन
और बेसिक साइंस दोनों हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन एक एक क्लास में। एक क्लास में साइंस समाप्त कर देंगे, फिर दूसरे क्लास में एसएसटी भी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सी टेट के लिए क्लास का जो टाइम है कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस टाइम पे सी टेट के लिए वीडियोज अपलोड किए जाएं, जिस टाइम पे आप दूसरे चैनल पे या फ्री रहते हो, मतलब दूसरे चैनल पे वीडियो ना देखते हो और फ्री रहते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूल से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दिए हुए किसके फूलों से सब्जी बनाई जाती है, तो कचनार के, केरल में केले के फूल से और महाराष्ट्र में सहजन के फूल से। चलिए अगला देखते हैं। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से रंग बनते हैं, ठीक है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से क्या बनते हैं, रंग बनते हैं, जिनसे कपड़े रंगे जाते हैं। कहाँ पर रंगे जाते हैं, तो बिहार में। देखिए बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, ठीक है। त्योहारों के दिन घर के दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल में रंग घोलकर बनाए जाते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कन्नौज का जिला किस लिए फेमस है, इत्र के लिए फेमस है, ठीक है। कन्नौज उत्तर प्रदेश का इत्र के लिए, सेंट के लिए फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, अगला जो पॉइंट है वो है मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन पर लिपाई करने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। अगला है नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक नहीं लगता, ठीक। और खेजड़ी का भी जो ऊपर बताया उसमें भी कीड़े नहीं लगते, दीमक वगैरह। अगला है गाजी खान। गाजी खान क्या है, यह एक स्थान है जो कि पाकिस्तान में है। सोहना गांव जो है यह कहाँ है, हरियाणा में है। और वेलवनियका गांव कहाँ, एग्जाम में आया हुआ है, कर्नाटक में है। चलिए अगला जो फैक्ट है वो देखते हैं। गीजूभाई बधेका। गीजूभाई बधेका क्या है, एक लेखक हैं, गुजरात में रहते हैं। बच्चों के स्तर के मज़ेदार कहानियाँ और पत्र लिखते हैं। तो ध्यान रखना है, गीजूभाई बधेका गुजरात के रहने वाले हैं और बच्चों के स्तर की मज़ेदार कहानियाँ वगैरह लिखते हैं, ठीक है। अगला है कलचिड़ी। अब पंछियों के बारे में, ठीक है, पंछियों के बारे में भी क्वेश्चन आता है। कलचिड़ी जिसको इंडियन रॉबिन कहते हैं, पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ और जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। तो इंडियन रॉबिन के बारे में, कलचिड़ी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि यह घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती हैं, ठीक है। और घोंसले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो नाजुक टहनी होती है, जड़ें होती हैं, ऊन होते हैं, बाल होते हैं, रुई होते हैं, सब कुछ बिछा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौवा के बारे में, सी टेट में आया हुआ है कई बार। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें होती हैं। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। क्यों देती है, क्योंकि कौवे का घोंसला काफ़ी सेफ होता है और कौवा समझता है कि वो मेरा अंडा है, वही उस अंडे को क्या करता है, ध्यान रखता है, ठीक है। तो कौवे के बारे में क्या फैक्ट है कि इसका जो घोंसला होता है पेड़ की ऊंची डाली पर बना होता है और इसमें कठोर चीज़ों का यूज होता है, जैसे तार हो गया लोहे का, लकड़ी की शाखाएं हो गई आदि वगैरह, ठीक है। अब फाख्ता, ठीक है, फाख्ता जो पक्षी है वह कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। यानी कि फाख्ता पक्षी जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर अपना घोंसला बनाती है। चलिए अगला है गौरैया के बारे में। तो गौरैया कहीं भी अपना घोंसला बना देती है। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो गांव में अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, ठीक है, किसी अनाज रखने वाले डेहरी के ऊपर कहीं भी अपना घोंसला बना देती है। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है, कबूतर भी सेम ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं। अगला है बसंत गौरी। बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। और रिक्वेस्ट है प्लीज़ सभी लोग, एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट है कि इस बेहतरीन वीडियो के लिए आपसे छोटी सी चीज़ चाहिए, लाइक ज़रूर करिए। आपके लाइक से ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो आपको पसंद आया और भी मेहनत करने का मन करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा बेहतरीन वीडियो बनाने का, ठीक है। चलिए अगला है दर्जिन। दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को, जैसा कि इसका नाम ही है दर्जिन, दर्जिन का काम सिलना होता है, तो दर्जिन चिड़िया जो है नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, दर्जिन पक्षी। नेक्स्ट है शकरखोरा। ये सभी पक्षियों के बारे में बात हो रहा है। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। शकरखोरा क्या करते हैं, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। घोंसला बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़े आदि से बने होते हैं। किसके बारे में था ये, शकरखोरा के बारे में। अगला है वीवर पक्षी, इंपॉर्टेंट है।
वीवर पक्षियों में सभी नर वीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों की निगरानी करती है, देखती है। उनमें से सबसे अच्छा घोंसला जो लगता है वहीं पर अपने अंडे देती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। मेल वीवर जो होते हैं, मेल वीवर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। मादा वीवर जो होती है फीमेल, वह क्या करती है, घोंसलों को देखती है, जो सबसे सुरक्षित मजबूत दिखता है उसी में अपने अंडे दे देती है। अगला देखिए अब पशुओं के बारे में। गाय के बारे में है। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे होते हैं। नेक्स्ट है बिल्ली के बारे में। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने के काम आते हैं। अगला है सांप के दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं, वो अपने शिकार चबाता नहीं है, सीधे उसको निगल जाता है। अगला गिलहरी। गिलहरी के बारे में आया हुआ है। आप ध्यान रखिएगा, वैसे चूहों के बारे में भी यही फैक्ट है, लेकिन एग्जाम में अगर आए कि कौन सा ऐसा जीव जंतु है जिसके दांत बढ़ते रहते हैं इसलिए उसको कुतरना पड़ता है, तो गिलहरी ही सही आंसर करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में गिलहरी के बारे में ही है, चूहे के बारे में नहीं है। ठीक है, चूहा आप करेंगे तो गलत हो जाएगा, गिलहरी को ही करिएगा टिक। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। अगला देखिए, नलमड़ा आंध्र प्रदेश में है, बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड कहाँ होता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मुंबई में एक जगह, कफ परेड जो है मुंबई में एक जगह का नाम है। ठीक है, कफ परेड कहाँ है, मुंबई में एक जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसको रेगिस्तानी ओक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ है जिसको रेगिस्तानी ओक कहते हैं। यह बहुत लंबा होता है और इसके तने के अंदर पानी भरा होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी वहाँ सूखा पड़ता है, पानी की कमी होती है, तो सीक के माध्यम से उसके तने में, उसके जड़ में सीक डालकर पानी निकाल लिया जाता है। ठीक है, इस पेड़ के रेगिस्तानी ओक के बारे में है। अगला है बिहू त्यौहार। बिहू त्यौहार असम में चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। इस त्यौहार पर बिहू नृत्य भी होता है। तो बिहू नृत्य कहाँ होता है, असम में होता है। ठीक, और ये जो बिहू त्यौहार है क्यों मनाया जाता है, चावल का फसल कटने पर, यानी कि ठंडी के महीने में, लगभग अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता होगा, जब फसल कटते हैं चावल के। सॉरी। अगला जो है बोरा और चेवा, चावल के दो प्रकार हैं जो असम में खाया जाता है। बोरा और चेवा क्या है, चावल के दो प्रकार हैं, जैसे कि आपने काला नमक बासमती सुना होगा, वैसे ही बोरा और चेवा भी दो प्रकार हैं चावल के, जो कि असम राज्य में पाया जाता है और खाया जाता है। अगला है मुक्तापुर गांव, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में। पोचमपल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पोचमपल्ली कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है एक जिला, और इस जिले में एक गांव है मुक्तापुर गांव। पोचमपल्ली फेमस क्यों है वो देखिए। पोचमपल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। ठीक है, बुनाई को और यहाँ की जो बुनाई है उसको पोचमपल्ली के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। तो पोचमपल्ली की जो बुनाई है उसको पोचमपल्ली के नाम से ही जाना जाता है। अगला है मलयालम में चिटप्पन चाचा को और कुजम्मा चाची को कहते हैं। मलयालम में चाचा को चिटप्पन और कुजम्मा चाची को कहते हैं। अब अबू धाबी के बारे में एक स्टोरी है एनसीईआरटी की किताबों में, उससे भी फैक्ट देख लीजिए। अबू धाबी में रुपए को दिरहम कहते हैं। ठीक है, अबू धाबी के रुपए को दिरहम कहते हैं। नेक्स्ट है चींटियां सूंघ कर एक दूसरे के पीछे चलती हैं। मच्छर हमारे पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट है सांप के बाहरी कान नहीं होते। ध्यान रखिएगा सांपों के बारे में, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन की वजह से वह सुनते हैं। बाघ एग्जाम में आ चुका है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांपती हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। तो इतने सारे फैक्ट हैं बाघ के बारे में कि बाघ जब गुर्राता है तो 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। उसकी मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है बाघ। जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली रंग में ही देख पाते हैं। अब बहुत से लोग इस पर कमेंट करने वाले हैं, तो सांड जो होता है लाल कपड़े को देख के क्यों रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर ये होगा कि ये उन जानवरों के बारे में जो रात में शिकार करते हैं। ठीक है, ये फैक्ट उन्हीं के बारे में ज़्यादा सही है। जो जानवर रात में शिकार करते हैं वो सभी चीज़ों को सफ़ेद और काली चीज़ में ही देखते हैं। कुछ जानवरों को हरी भी दिखाई देती है रात में शिकार करने वालों को। ठीक, ये याद रखिएगा। वैसे एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखना है।
अगला है स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ आपने देखा होगा, बहुत ही सुस्त, दुनिया का सबसे सुस्त ये जानवर है। ठीक है, भालू की तरह होता है, इसके नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं, बंदर और भालू का मिक्स होता है कह सकते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। स्लॉथ जो होते हैं बहुत आलसी होते हैं, 17 घंटे सोते रहते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं। और एक चीज़ और है कि जब तक उस पेड़ के सारे पत्ते नहीं खा जाते तब तक दूसरे पेड़ पर भी नहीं जाते हैं। ठीक है, और अपने 40 वर्ष के जीवन में लगभग सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। इतने ज़्यादा स्लो होते हैं कि पूरे जीवन में सिर्फ 8 पेड़ पर, 40 वर्ष में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। अगला है उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क है। इन जगहों पर शिकार करना मना है। क्वेश्चन आ सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, और घाना कहाँ है, राजस्थान में है, भरतपुर जिले में। रीट का पेपर जो लोग देने गए होंगे भरतपुर, जरूर घुमा होगा उन लोगों ने। अगला देखते हैं, सपेरों की एक जाति होती है जिसको कालबेलिया कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है कालबेलिया क्या है, तो कालबेलिया एक सपेरों की जाति है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नागगुफन। नागगुफन क्या होता है, नागगुफन है एक प्रकार की रंगोली जो दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से सिर्फ 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। नाग, जिसको कि कोबरा कहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं इसको गेहुअन कहते हैं, करैत, दुवैया और अफैया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे इलाके में तो ये सांप भी जहरीला होता है, तो आप ये ध्यान रखिए, वह सांप इन्हीं चारों सांपों में से, सांपों के फैमिली से ही होगा। ठीक है, इन्हीं की प्रजाति से होगा। तो पूरे भारत में सिर्फ 4 सांप ही जहरीले होते हैं। सांप जब काटता है तो 2 खोखले जहर वाले दांतों से, सब तो आपको पता ही है। चलिए, और सीरम दी जाती है, वह सीरम सांप के काटने पर सीरम जो होता है सांप के जहर से ही बनाया जाता है। एंटीवेनम दिया जाता है और वह एंटीवेनम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। अगला है निफेंथिस। निफेंथिस क्या है, एक प्रकार का पौधा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। ठीक है, इस पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, इसलिए यह क्या करता है, छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे होता है, और इसमें कोई भी जीव जंतु ऐसे उड़ के जाता है तो इसका दरवाज़ा बंद हो जाता है ऊपर से, पंखुड़ी इसका, और उसको खा जाता है। ठीक है, तो निफेंथिस कहाँ कहाँ पाया जाता है, भारत के मेघालय में, इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में, 3 जगह पे। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मिस्ट्रल ने 1984 में वेलक्रो बनाया था। वेलक्रो क्या होता है, जो बच्चों के जूते पर वो लगा होता है, चर्र से आवाज़ आती है सैंडल वगैरह पे या बैग पे, उसी को वेलक्रो कहते हैं। वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था, मिस्ट्रल ने किया था। ठीक है, अब देखिए, भारत में अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल अलग अलग देशों से आए थे। ठीक, तो कौन सा कहाँ से आया था, मिर्ची जो है पुर्तगाल से आई थी। ठीक है, मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे, कहाँ से, दक्षिणी अमेरिका से। नेक्स्ट है, भिंडी अफ्रीका से आई थी। यूरोप से गोभी आया था, और मटर चीन से सॉरी माफ़ करिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। भिंडी अफ्रीका से आई थी, यूरोप से गोभी और मटर आया था। ठीक है, और चाइना से सोयाबीन आई थी, ध्यान रखिएगा। अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था, ध्यान रखिएगा, अलबरूनी। नेक्स्ट है घड़सीसर। यह तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। घड़सीसर जो है, यह तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट जो क्लास होगा वह बेसिक साइंस जो कि सीटेट में आता है, और बेसिक एसएसटी एनसीईआरटी से होगा। बहुत ही छोटे में पूरा कंप्लीट मैं करा दूंगा। तो घड़सीसर तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। ठीक है, अब अगला है मृत सागर के बारे में, ध्यान से देखिएगा। मृत सागर जो है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। ठीक है, लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। और इसके बाद जो अगला है वो है सिनकोना। पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर डायरेक्ट इस्तेमाल करते थे, तो सिनकोना मलेरिया की दवा बनाने के लिए यूज में होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अनीमिया। अनीमिया यह रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। इसमें गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर ने इस बच्चे को आंवला, हरी सब्जियां, गुड़ आदि खाने का सलाह दिया है, बच्चा किस रोग से ग्रसित है, तो आपको बताना होगा अनीमिया से ग्रसित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं रोनाल्डो रोस।
रोनाल्डो रोस ने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है या भारतीय मूल के निवासी थे? सबसे पहले रोनाल्डो रोस ने बताया था कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। पहाड़ से उतरने को पर्वतारोही रैपलिंग कहते हैं। पहाड़ से जब नीचे की तरफ उतरते हैं पर्वतारोही तो इसको रैपलिंग कहा जाता है। अगला है बछेंद्री पाल के बारे में, इंपॉर्टेंट है। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई किया था। बछेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली हैं? गढ़वाल। गढ़वाल कहाँ है? ये है यूके, उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में गढ़वाल है। नाकुरी गांव की रहने वाली हैं। अगला है बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को 1984 को के दिन 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाली भाषा में सागर मथा कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने चढ़ाई किया था। अब सागर मथा जो है माउंट एवरेस्ट इसी को कहते हैं। अब इसकी जो एग्जैक्ट ऊंचाई है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट ऊंचाई जो है 8,848, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत का क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन एग्जाम में आए तो 8,848 ही आपको करना है। 8,848 ऑप्शन में ना हो तब 8900 मीटर आप करिएगा। ठीक है, चलिए, और माउंट एवरेस्ट को ही सागर मथा कहते हैं नेपाली भाषा में। और मेरी पोस्टिंग जहाँ है वहाँ से माउंट एवरेस्ट बहुत पास में ही है, नेपाल यहाँ से पास में ही है। तो पर डे स्कूल जाते समय रास्ते में एक तरह से कह सकते हैं कि हिमालय की कुछ हिस्से दिखाई देते हैं। अगला है गोलकोंडा। गोलकोंडा के किले में सन 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था गोलकोंडा के किले में। ठीक है, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाई इजैक एसिमोर। ठीक है, इस किताब में बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या कहा है। ध्यान रखिएगा, यह क्या है, एक किताब है, एक बुक है। नेक्स्ट देखते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 पर गए। ध्यान रखिएगा, सन जरूर याद रखिएगा, सीटेट के अभ्यर्थियों से मैं कह रहा हूँ, सन जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर है। मुंबई से दिल्ली कुल 1400 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। लेह लद्दाख में घर कैसे होते हैं? तो निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है, क्योंकि जब बर्फ़ गिरता है, स्नोफॉल होता है, तो घर के अंदर बर्फ़ घुस जाएगा। इसके लिए निचले जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। और छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। अब पश्मीना शाल के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें। पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। यह एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से बनती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर होता है। एक पहाड़ी बकरी से बने होते हैं, इसके पहाड़ी बकरी के बाल से पश्मीना शाल बनाया जाता है। और यह बकरी 5000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों पर रह सकती है, यानी कि बहुत ठंडे वातावरण में यह बकरी रह सकती है। इसीलिए इसके बालों से उतना गर्म पश्मीना शाल बनाना पॉसिबल होता है। एक पश्मीना शाल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे महंगा शॉल होता है पश्मीना का शाल। और इसको एक छोटे से अंगूठी से पूरा शॉल, अंगूठी के बीच से आप इसको एक पार से दूसरे पार निकाल सकते हैं। इतना पतला होता है, लेकिन बहुत गर्म होता है। अगला है, जमीन उपजाऊ बनाती है जड़ों से, पत्तों की शाखाओं सड़ने से, केंचुओं से। ठीक है, जमीन उपजाऊ कैसे बनता है? पत्तों से के सड़ने से, शाखाओं के सड़ने से और केंचुओं से। केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। तो पोली हो जाती है, यानी कि मुझे लगता है भुरभुरी या उपजाऊ कहते होंगे। आप पोली माने क्या जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए कि पोली का अर्थ क्या होता है। ठीक है, वैसे पोली का अर्थ मुझे जहाँ तक पता है उपजाऊ या फिर खोखली होता होगा। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पोली का अर्थ क्या होता है। झूम खेती। झूम खेती क्या होता है? झूम खेती एक फसल के कटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते हैं। जब ये कोई फसल काट लिया जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर उसमें कुछ, नेक्स्ट सीजन में कुछ उसमें बोया नहीं जाता है, वैसे ही छोड़ दिया जाता है खेत को। उसके बाद जो भी झाड़ियाँ वगैरह उगती हैं उसको काट के तब 6 महीने बाद उसमें फसल उगाए जाते हैं। इसी को झूम खेती कहते हैं। एक सीजन के बाद दूसरे सीजन में कुछ न बोने को। इस खाली जगह पर जो भी बांस या अन्य पौधे उग जाते हैं उखाड़ते नहीं हैं, गिराकर जला देते हैं। यह राख खाद बनने के काम आती है। अब देखिए अगला है,
चराओ नाच मिजोरम में होता है फसल कटने पर। चराओ नाच जो है मिजोरम में होता है एक फसल के कटने के बाद। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1882 में हुआ था। ग्रेगोर मेंडल ने किस चीज़ की खोज की थी? मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में होते हैं, ठीक है, जैसे बीज का चिकनापन या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना। यहीं पर आपका पूरा क्लास समाप्त होता है। अपने टारगेट टीचर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के लिए, और कमेंट करके बताइए कि सीटेट का क्लास पूरे दिन में कब वीडियो अपलोड किया जाए, जिस समय आप फ्री रहते हो वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू। वीडियो को शेयर अपने ग्रुप में जरूर कर दीजिएगा, छोटा सा रिक्वेस्ट है। कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइए। और सीटेट के नोट्स आपको चाहिए तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट PDF वगैरह सेंड किए जाते हैं, ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।